हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट कन्वेंशन एंड दैट इज रामसार कन्वेंशन। सो रामसार कन्वेंशन क्या होता है, कब ये साइन हुआ था, कहाँ ये साइन हुआ था और किससे रिलेटेड ये है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था 1971 में। एक ईरानियन सिटी है जिसको रामसार के नाम से जाना जाता है। तो रामसार ईरानियन सिटी यानी ईरान की एक सिटी है, वहाँ पे ये साइन हुआ था। And it is one of the oldest intergovernmental accord of preserving the ecological character of wetland. So इसमें तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि ये कहाँ साइन हुआ था, ये कब साइन हुआ था और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड। मतलब जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने को लेके, उनको प्रिजर्व करने को लेके, उनको बचाने को लेके ये कन्वेंशन उससे रिलेटेड है। So it is regarding the conservation of wetlands. So question can be asked like in any form कि रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड स्टेटमेंट भी आपको दिए जा सकते हैं, या तो ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पहले आ चुका है कि रामसर कन्वेंशन किस डेट में साइन हुआ था। ओके, नाउ क्योंकि ये वेटलैंड के कंजर्वेशन से, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, सो इसीलिए इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोला जाता है। सो अगर आपके पास आता है व्हाट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, तो दैट इज अल्टीमेटली रामसर कन्वेंशन। सो दिस इज ओके। सो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज वेटलैंड। कि वेटलैंड क्या होते हैं, क्यों हमें वेटलैंड को सेव करना है। वेटलैंड जो होता है ना, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो वाटर है that cover the soil, or that water is present either at or near the surface part of all the year। मतलब जो पानी है मिट्टी में प्रेजेंट होता है लगभग लगभग साल के मैक्सिमम जो मंथ्स हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। मतलब जो मिट्टी है वो सैचुरेटेड होती है पानी से, सीजनली नहीं, लगभग लंबे समय तक, साल के काफ़ी सारे मंथ्स तक वो सैचुरेटेड होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कोई सॉइल का पीस है, एक एक लैंड पीस है, और वहाँ पे बारिश हुई, और वो जो जो भी लैंड एरिया है, या जो भी वहाँ पे अगर कोई खड्डा है, वो पानी से भर गया। उसके बाद धूप निकली, समर आई और वो सूख गया। दैट इज नॉट वेटलैंड, है ना। वेटलैंड इज समथिंग जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ की मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही है, और वो पानी से सैचुरेटेड है। मतलब महीने के लगभग 8 9 10 महीने वो पानी से क्या रहती है, सैचुरेटेड रहती है। तो दैट काइंड ऑफ एरिया इज नोन एज वेटलैंड। सो अगर हम वेटलैंड को एक तरीके से देखें तो इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन। सो इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो यहाँ पे मेंशन भी है ये। ओके, सो मान लीजिए कि एक एरिया है, दिस इज लैंड एरिया एंड दिस इज वाटर एरिया। इसको हम नेक्स्ट इससे डिनोट करते हैं। This is a piece of land and this is aquatic water body or water area. So this is land area जिसको टेरेस्ट्रियल जोन बोला जाता है, और जब हम वाटर एरिया की बात करते हैं तो उसको एक्वेटिक के नाम से जाना जाता है, एक्वेटिक एरिया। ठीक है। तो जो वेटलैंड होगा वो इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होगा। मतलब ना तो वो कम्प्लीटली लैंड एरिया होगा, ना तो वो मिट्टी होगी, ना ही वो कम्प्लीटली वाटर एरिया होगा, यानी वो एक्वेटिक एरिया होगा। तो उनके बीच का एक एक मिडल जो एक तरीके से एरिया है, एक ट्रांजिशन जोन है। कि मतलब मिट्टी भी होगी, लेकिन वो मिट्टी सैचुरेटेड होगी पानी से। मतलब मिट्टी भी होगी और वाटर भी होगा। तो दैट ट्रांजिशन जोन इज नोन एज वेटलैंड। तो इसलिए बोला गया है कि इट एक्ट एज अ ट्रांजिशन मतलब समथिंग जो मिडल है, मिडल की चीज़ है, जिसमें इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेटलैंड की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है कि वेटलैंड एक ट्रांजिशन जोन है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, और ये अपने आप में एक डाइवर्स इकोसिस्टम बनाता है, क्योंकि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें आता है कि इट एम्स टू डेवलप मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेस एंड बेनिफिट। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो मेन एम है
हम वेटलैंड को सेव कर रहे हैं, हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उन्हें क्यों करना चाहते हैं? सो इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड, कि हम जब अपने कंट्री लेवल पे वेटलैंड को सेव करेंगे, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम के साथ साथ बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम भी है। अगर ज़रा सा चेंजेस आते हैं इकोसिस्टम में, अगर ज़रा सी चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में, दे आर वेरी मच प्रोन टू लाइक यू कैन से degradation, they are very much prone to extinction, so they are very much sensitive ecosystem also, तो इनका प्रोटेक्शन ज़रूरी हो जाता है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड उसको एक तरीके से डेवलप करने के लिए, ये इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनली हर जगह पे हमें वेटलैंड को सेव करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है तो हमें उनके हैबिटेट को बचाना होगा। अगर हमें माइग्रेटरी स्पीसीज को सेव करना है तो हमें जहाँ वो रहती हैं, मतलब वेटलैंड्स को सेव करना होगा। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वेटलैंड का कंजर्वेशन ज़रूरी हो जाता है। Sustaining human life through the maintenance of their ecosystem component and process and benefit. So ecosystem जो components हैं उनको सेव करने के लिए, human life के sustenance के लिए important हो जाते हैं। और क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं वेटलैंड के कंजर्वेशन की, तो कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। वेटलैंड की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है कि एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की तरह काम करता है। मतलब ये बहुत सारी डाइवर्स जो स्पीसीज है, जैसे प्लांट, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, तो बहुत सारी डाइवर्स जो स्पीसीज हैं उनके लिए हैबिटेट का काम करता है। तो एक ही टाइम पे बहुत सारी डाइवर्स स्पीसीज को सस्टेन कराने का काम करता है। इसके अलावा जो वेटलैंड है वो नेचुरल वाटर फिल्टर्स की तरह काम करती हैं। मतलब वाटर फिल्टर क्या करते हैं? वाटर फिल्टर पॉल्यूटेंट को क्या करते हैं? एक तरीके से ट्रैप करते हैं और क्लीन वाटर नीचे आता है। तो सेम काम जो है वो वेटलैंड भी करती हैं। दे ट्रैप द पॉल्यूटेंट, दे ट्रैप द सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट एंड इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी। वेटलैंड एक सीव का काम करते हैं, एक छलनी का काम करते हैं। जो भी पानी सरफेस एरिया से आ रहा है वो वेटलैंड से होके जब नीचे गुजरेगा, कहाँ पे? ग्राउंड वाटर टेबल में जब वो जाएगा, जब वो ग्राउंड वाटर में एंटर करेगा, सो वो पानी क्लीन हो चुका होगा, क्योंकि वेटलैंड एक छलनी का काम कर रहा है। वेटलैंड उसको प्यूरिफाई कर रहा है क्योंकि वो पॉल्यूटेंट को ट्रैप कर रहा है। सो एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह ये काम करते हैं। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेटलैंड की जो मिट्टी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो लंबे समय तक पानी से सैचुरेटेड रह सकती है। तो वो बहुत सारे वाटर को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व करने की उसकी कैपेसिटी होती है। सो जब फ्लड आती है या एकदम से फ्लैश फ्लड जब आएगी, तो अगर वहाँ पे वेटलैंड है तो वो बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रख सकते हैं। एंड जो फ्लड का इम्पैक्ट होगा वो उस लेवल पे नहीं होगा, फ्लैश फ्लड क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वेटलैंड ने पानी को एब्जॉर्व कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम इट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। तो एक बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन को ये अपने अंदर स्टोर करके एब्जॉर्व करके रख सकते हैं। एंड जब कार्बन एब्जॉर्व होगी तो ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं क्लाइमेट में रिलीज नहीं हो रही है। सो जिसकी वजह से जो GHG है, दैट इज CO2, वो क्योंकि एटमॉस्फेयर में नहीं है तो क्लाइमेट चेंज भी उससे नहीं होगा। सो इसीलिए ये हेल्प करती है क्लाइमेट चेंज को भी कम्बैट करने में। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इसका एक इम्पोर्टेंट सर्विस है जो हमें प्रोवाइड कर रही है वेटलैंड। इसके अलावा क्योंकि वेटलैंड में बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट सस्टेन होते हैं, तो ये लाइवलीहुड और इकोनॉमी को इन्हांस करने का भी काम करती है। ये फिशरीज को सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, तो इस तरीके के कई जो इकोनॉमी एक तरीके से इन्हांसिंग जो बिजनेस है उनमें ये हेल्प भी करती है। So yes, this is the importance of wetland. That is why we are emphasizing very much on this. We are emphasizing so much to save the wetland. Wetland declared as Ramsar site are protected under strict guideline of the convention. So उसके बाद अभी क्या किया ना, कि जो भी कुछ वेटलैंड ऐसी हैं विच आर वेरी मच थ्रेटन्ड, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो हमने उन्हें रामसर साइट, कुछ वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन एक तरीके से अप्लाई करके उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। जो रामसर साइट में आएंगी वेटलैंड, उन पे कुछ गाइडलाइंस होंगे, उन पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, और ताकि उनका प्रोटेक्शन इन्हेंस किया जा सके। दैट इज़ वाई वी डू दैट।
रामसर सेक्रेटरीट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो IUCN का एक तरीके से हेडक्वार्टर है, सो रामसार का सेक्रेटरीट जो है उसी पर बेस्ड है। फिर आती है इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जा सकता है किया जाता है। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है। एक साइड आपको डेज दे दिए जाएंगे और एक साइड उनकी डेट दे दी जाएंगी, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। So this can be asked. The convention uses a broad definition of wetland. It includes all the lakes, rivers, underground aquifers, swamps. तो जब हम इस कन्वेंशन की बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन की, तो वेटलैंड मतलब क्या, कौन सी जो एरियाज है वो कौन से एरियाज को उन्होंने वेटलैंड कंसीडर किया है। तो इट इंक्लूड ऑल द लेक्स, रिवर्स को भी कंसीडर किया है, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, tidal flats, mangroves, and other coastal areas, coral reefs, and all the human-made sites. Human-made site कौन सी, जैसे कि फिश पॉन्ड्स हैं, राइस पैडीज, रिजर्वॉयर और साल्ट पेन्स। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वेटलैंड की कैटेगरी में ही इन्होंने रखी हैं ताकि इनको सेव किया जा सके। वेटलैंड आर दोज एरियाज जो पानी से लगभग लंबे समय तक सैचुरेटेड रहते हैं। तो जिन एरियाज की वो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब नीचे मिट्टी है और पानी से वो सैचुरेटेड है, तो ऐसे एरियाज को इन्होंने वेटलैंड की डेफिनेशन में रखा है। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है, क्या है वेटलैंड, कौन से एरियाज को उन्होंने वेटलैंड में इंक्लूड किया है। सो लेक, रिवर, अंडरग्राउंड एक्वीफर, स्वैम्प्स, मार्शेस, वेट वेट ग्रासलैंड, पीट, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट, मैनग्रोव, फिश पॉन्ड, राइस पैडीज, कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ, रिजर्वोयर एंड सॉल्ट पैन्स। सो दीज आर द एरियाज। एक बार इनको रिकैप करके जाना, ताकि जब आप वहाँ पे बैठो और जब स्टेटमेंट देखो तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये सारे एरियाज वेटलैंड की कैटेगरी में थे। So this is about Ramsar Convention. This is about wetland, and what is important about this कि World Wetland Day सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, और ये साइन हुआ था 1971 में ईरानियन सिटी रामसार में। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने बताया जो जो भी इम्पोर्टेंट है। सो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। नेक्स्ट वीडियो में हम रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड ही एक रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। So stay tuned with me. तब तक के लिए stay learning, stay growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.